Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश के इटारसी जिले के रसूलपुर गांव में दुर्लभ बौद्ध प्रतिमाएं और बौद्ध अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनकी आज तक पुरातत्व विभाग ने सूद नहीं ली है। लंबे समय से गांव में ये प्रतिमाएं मौजूद हैं, लेकिन इन प्रतिमाओं के महत्व और इतिहास पर आज तक कोई शोध सर्वे नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में कई प्रतिमाएं और पुरा संपदा लावारिस पड़ी हुई है। इनमें एक बड़ी प्रतिमा गौतम बुद्ध की है, जो ध्यान मुद्रा में है। एक चबूतरे पर रखी यह दुर्लभ प्रतिमा बेहद प्राचीन है। बलुआ पत्थर से निर्मित करीब 4 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी यह प्रतिमा करीब 1.5 फुट मोटे शिलाखंड पर उकेरी गई है। इस प्रतिमा के दोनों तरफ चंवरधारी पुरुष बने हुए हैं, साथ ही 2 मालाधारी स्त्री प्रतिमा में नजर आ रही हैं। इस प्रतिमा के ऊपर एक छत्र भी बना हुआ है। ये प्रतिमा बीच में से खंडित अवस्था में है, जिसे जोड़कर ग्रामीणों ने सहेज कर रखा हुआ है। इस गांव के किसान श्याम सुंदर चौधरी ने बताया कि उनके भाई राजेंद्र चौधरी के घर के पीछे बाड़े में यह मूर्ति कई सालों से दफन थी। इस प्रतिमा का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आता था। उनके पूर्वज कई सालों तक इस प्रतिमा की पूजा करते रहे। तकरीबन 20 साल पहले जब आसपास की मिट्टी हटी तो मूर्ति का सिर नजर आया। उसके बाद खुदाई की गई। खुदाई में यह प्रतिमा सामने आई, जो 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी। गांव वालों ने एक चबूतरा बनाकर इस प्रतिमा को रख दिया। इसके बाद किसी ने इस मामले में खैर खबर नहीं ली। अगर पुरातत्व विभाग इस जगह पर खुदाई करवाए तो यहाँ कई बौद्ध इतिहास सामने आ सकता है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये मध्य प्रदेश के रामगढ़ जिले के सारंगपुर गांव में मिले बौद्ध अवशेष की तस्वीर है, जिन पर विधर्मियों ने बलात् कब्जा करके मंदिर स्थापित कर लिया है। यहीं पर एक वोटिव स्तूप भी मिला है, जिसको शिवलिंग समझा जा रहा है, मगर ये शिवलिंग नहीं बल्कि बुद्धिस्ट वोटिव स्तूप है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है। जबलपुर के आसपास के इलाके में ये बौद्ध विरासत खोजी गई है, जिनमें से ज्यादातर खंडित अवस्था में है, कुछ सुरक्षित हैं। स्थानीय बौद्ध लोग उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ करता था। यहीं के बांधवगढ़ में कई बौद्ध गुफाएं मिल चुकी हैं। इन गुफाओं में धम्म लिपि और शंख लिपि में लिखे हुए कई शिलालेख भी मिल चुके हैं। इन शिलालेखों में कौशाम्बी और मथुरा जैसे कई नगरों के नाम लिखे सामने आए हैं, मगर कुछ नगरों की पहचान नहीं हुई। इन शिलालेखों पर कई राजाओं के नाम भी लिखे मिले हैं। उनमें से एक राजा पोथाश्री का जिक्र है। पोथाश्री जाहिर है कि कोई बौद्ध राजा था। कारण है कि उनके नाम में श्री जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पानगुरानिया बौद्ध विहार है। पानगुरानिया में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख और एक यष्टि लेख मौजूद है। इन शिलालेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। पहली तस्वीर अशोक के शिलालेख की है और दूसरी यष्टि लेख की है। यष्टि लेख पर अशोक की बेटी संघमित्रा के द्वारा दान दिए जाने का विवरण अंकित है, जिससे संघमित्रा के पुरातात्विक ऐतिहासिकता का पता चलता है। अशोक के शिलालेख पर एक जो प्रमुख बात लिखी हुई है वह यह है कि राजा जो पियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत विहार की उस समय यात्रा की जब कुमार संभव की मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कुमार संभव को अशोक के परिवार का बताया है और मानेम देश को सीहोर का इलाका बताया है। इस जगह के आसपास कई शिलाश्रय मौजूद हैं। शिलाश्रय बौद्ध भिक्षुओं के आवास और साधना स्थल हुआ करते थे। यहाँ के स्थानीय लोग इसे सारूमारू की कोठरी बोलते हैं। इनके आसपास छोटे छोटे कई बौद्ध स्तूप हैं और एक बड़ा स्तूप भी है, जिसे आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये आखिरी तस्वीर अशोक के शिलालेख का लिपि रेखांकन है, जिसमें लिखा है पियदर्शी नाम राजा कुमार संभव मानेम देश से उपनीत विहार याताया। यानी कि राजा जो पियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत विहार की तब यात्रा की जब कुमार संभव की मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेदारी थी।